बहुत सारी ख्वाहिशों से मिलकर एक शहर बनता है। सीमेंटेड सड़कें, कच्ची पगडंडियाँ, बड़ी इमारतें और छोटी झुग्गियों के साथ नई उम्मीदों और आधी नींदों का सरमाया। एक शहर यूं ही बड़ा नहीं बनता है, और इस बड़े से शहर के इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। लेकिन इस छोटे से घर में एक बड़ा नियम है, यहाँ किसी को भी बात करने की अनुमति नहीं है। और ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ यूं था कि कई साल पहले मेरे परिवार में शांत स्वभाव रखने वाले मेरे पिताजी की दादाजी से लड़ाई हो गई और पिताजी ने पलटवार कर दिया। मामला ठंडा होने के बाद जब मेरे पिताजी दादाजी से माफी मांगने पहुंचे, तब तक वे स्वर्ग सिधार चुके थे। रिपोर्ट में हार्ट अटैक आया था और इसका पूरा इल्जाम पिताजी ने अपने सर ले लिया। उन्हें यह लगा कि अगर घर में बात होगी तो कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर हम सब की भी आपस में लड़ाई होगी, और उन्होंने हमसे एक वचन लिया कि हम लोग घर में चुप्पी बनाए रखेंगे और जो भी बात करनी होगी वो घर के बाहर जाकर करेंगे। सच कहूं तो इस चुप्पी के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। तो सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। यहां हर बुरे काम की सिर्फ एक ही सजा थी, एक लप्पड़। ओए कुमार, अगले मोहल्ले में तूने पत्थर मारकर जिस गाड़ी का कांच तोड़ दिया था ना, उसका मालिक ढूंढ रहा है तुझे। ओए कुमार, अगले मोहल्ले में तूने जिस लड़के को धो दिया था ना, उसका बाप तुझे ढूंढ रहा है अब। कोई मेरी बहन को छेड़ेगा तो मारूंगा नहीं क्या उसको? और तू क्या अंदर खड़ी है, सच बता ना। हाँ मम्मी, वो लड़का रोज स्कूल तक मेरा पीछा करता है और आज इसने देख लिया तो। तमाशा चल रहा है क्या यहाँ पर? चल निकल यहाँ से। अबे नमन सुन तो। अबे नमन, तुझे बताने को नहीं होता हमको कि कोई हमें छेड़ रहा है? हम क्या मर गए हैं? अब इस चुप्पी के नुकसानों की बात करते हैं। सबसे पहला, ये खामोशी रोज हमें उस दर्दनाक रात की याद दिलाती थी। हम साथ में खाते, साथ में रहते, पर फिर भी अलग, फिर भी अधूरे। इस अधूरेपन को कम करने के लिए हम सब ने अपने अपने तरीके ढूंढ लिए थे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। खामोशियों का सिलसिला कहीं तो टूट जाएगा, खामोशियों का सिलसिला
पापा, क्या है बेटा? दिल्ली जाना चाहते हो? काम करने के लिए? क्यों? यहाँ क्या काम खत्म हो गया? अगर ये दिल्ली जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जाऊंगा। बड़े शहर में अकेले पिस जाएंगे ये, मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ। आप लोग रो तो ऐसे रहे जैसे आप लोगों को पता ही नहीं था कि कभी ना कभी किसी ना किसी को कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ता। हम 5 लोग हैं इसमें और कमाने वाला सिर्फ एक। ये दोनों भी अब बड़े हो रहे हैं, इतने से पैसे से कैसे हो? जबान अच्छी है मेरी, बात करना चाहता हूँ, बीपीओ में नौकरी लग रही है, छोटी बात है क्या? अब जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ गया। मैंने सोच लिया, परसों सुबह की टिकट भी कर दी। अब इस बारे में और बात नहीं होगी, बस। मम्मी जल्दी। हाँ हाँ, कृतिका बेटा जल्दी आ जाओ। आ गई मम्मा। तू भी चलता तो अच्छा लगता तेरे मौसा जी को। सुनिए, उसे रहने दीजिए, कल सुबह उसकी ट्रेन है। ठीक है। दरवाजा ठीक से लगा लेना। आज पहली बार घर में अकेला हूँ मैं। अकेले में बोल सकता हूँ मैं। हाँ, अकेला ही तो हूँ। जैसे मन में बोल रहा हूँ वैसे जोर से बोल के देखता हूँ। हेलो हेलो हेलो, कोई है? मेरा मतलब मेरे अलावा कोई है? कौन ही होगा? कौन ही आना चाहेगा इस खामोश भूत बंगले में? इसको मेरा बैग का रखा मम्मी ने। मैं बताऊं? आप देखिए, सबसे पहले तो मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। मैं घर में अकेला था, मैं तो बस आपको बता। अच्छा, आप बोलिए। एक मिनट, आप बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये नियम तो आपके जाने के बाद ही। आप बोलिए। तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है? सच कहूं तो लगना चाहिए, पर नहीं लगता। वैसे तो मैं सब कुछ तुझको बोलकर ही बताने वाला था, लेकिन तुम्हारे पापा ने बात करने के लिए मना किया है ना, इसलिए मैं एक खत लेके आया।
कल रात को दादाजी मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझे एक खत दिया। मैंने वापस वही सब बातें इसमें दोबारा लिखने की कोशिश की, लेकिन उस खत की सबसे पहली लाइन यही थी कि इस खत को घर के अंदर पढ़ना। पापा, ठीक है। मेरे सब बच्चों में से मेरे दिल के सबसे करीब तुम थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करता था। मुझे कभी लगा ही नहीं कि तुम्हें भी गुस्सा आ सकता। लेकिन मैं गलत था। मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। कभी न कभी तो सबको गुस्सा आता ही है, और उस दिन जो हुआ सिर्फ उस वजह से तुम पूरे परिवार को तो सजा नहीं दे सकते ना। बातें मन में दबा कर रखने से तो मन और भारी होता है। और किसी दिन ज्वालामुखी बनकर फूटता है, जो किसी के लिए अच्छा नहीं होता। और मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था। बाप हूँ, बच्चों की गलतियां तो नजरअंदाज कर ही सकता हूँ, लेकिन अब तुम भी ये चुप्पी तोड़कर मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे माफ कर दो। अब से इस घर में सभी बात करें, जितनी चाहे उतनी बात करें, खुलकर बात करें। लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं कहे जिससे किसी का दिल बुरा लगे और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाए। अब इस खामोशी के पिंजरे से इस घर के सारे पंछी आ गए, अपने अपने आकाश में हो, जी भर के हो। अब हम बच्चों को हमारे अधूरेपन को दूर करने के लिए किसी तरीके की जरूरत नहीं थी। हमारी आदतें छूट गई, और सबसे खास बात, अब दादाजी भी खुश हैं।